अगर सर विव रिचर्ड्स का 2.0 वर्जन कभी लोअर ऑर्डर में पैदा होता तो शायद उसका नाम होता मोहम्मद सिराज। क्योंकि सिराज अब बैटिंग करने नहीं आते, वो आते हैं एटीट्यूड दिखाने, गेंद को हवा में भेजने और फिर बिना ज्यादा वक्त गवाए वापस लौटने में। प्रैक्टिस मैच में कई छक्कों के बाद अब श्रीलंका के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट में भी मैसिव 6। सिराज का बैटिंग स्वैगर अब कोइंसिडेंस नहीं, ट्रेंड है। और सबसे मजेदार बात यह है कि सिराज की बैटिंग देखकर अब ये समझना मुश्किल हो रहा है कि वो टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं या बैटिंग लाइनअप में छुपे हुए कोई सीक्रेट वेपन। बाकी टेलेंडर्स क्रीज पर आते हैं तो कोशिश होती है कि जैसे तैसे विकेट बच जाए, लेकिन सिराज आते हैं तो लगता है विकेट जाए तो जाए, लेकिन गेंद पहले बाउंड्री के बाहर जानी चाहिए। श्रीलंका 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में सिराज ने जब एक के बाद एक छक्के लगाने शुरू किए तो लगा कि शायद भाई प्रैक्टिस मैच को थोड़ा ज्यादा सीरियस ले गए हैं, लेकिन अब फर्स्ट टेस्ट में भी आते ही मैसिव 6 ठोक दिया। यानी ये कोई अचानक आया हुआ बैटिंग मैडनेस नहीं है। सिराज ने शायद ऑफिशियली फैसला कर लिया है कि लोअर ऑर्डर में भी एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इसके साथ ही यहीं पर उनका डीएसपी वाला अंदाज सिचुएशन को और मजेदार बना देता है। सिराज को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी रैंक मिली हुई है। अब उनकी बैटिंग देखकर लगता है कि पुलिस ट्रेनिंग का असर सिर्फ डिसिप्लिन पर नहीं, शॉट सिलेक्शन पर भी पड़ा है। क्रीज पर आते ही जैसे पहले सिचुएशन का असेसमेंट होता है, फिर टारगेट आइडेंटिफाई होता है और उसके बाद सीधे कार्रवाई। गेंद सामने आई और दिया छक्का। सिराज की बैटिंग का पूरा प्रोसीजर अब कुछ ऐसा लग रहा है: एंट्री, इंस्पेक्शन, एक्शन और एग्जिट। और अगर आप सिराज का विव रिचर्ड्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर्स या अचीवमेंट की तुलना करना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन ऑरा और एटीट्यूड की बात करें तो सिराज में वो बेखौफ स्वैगर जरूर दिखाई देता है। विव रिचर्ड्स क्रीज पर आते थे तो गेंदबाजों को लगता था कि अब मुसीबत आने वाली है। सिराज आते हैं तो गेंदबाज शायद सोचता होगा, भाई ये बॉलर है या बैटिंग करने आया कोई अंडरकवर एजेंट। क्योंकि सिराज की बैटिंग में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। कोई लंबा सेटलमेंट पीरियड नहीं, कोई डिफेंसिव एग्जीबिशन नहीं, कोई ये सोच नहीं कि पहले 10 गेंद देख लेते हैं। सिराज का लॉजिक शायद बहुत सिंपल है, अगर गेंद मारने लायक है तो उसे मारने में इतना विचार कैसा। और यही चीज उन्हें एंटरटेनिंग भी बनाती है। वो स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है, लेकिन जब बल्ला चलाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे ड्रेसिंग रूम में बैटिंग ऑर्डर की कोई अदला बदली हो गई है और सिराज अचानक मिडिल ऑर्डर में प्रमोट हो गए हैं। अब सोचिए, एक तरफ सिराज गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, दूसरी तरफ मौका मिलने पर बल्ले से भी छक्का लगा रहे हैं। यानी ऑपोजिशन के लिए प्रॉब्लम ये नहीं रह गई कि सिराज को कैसे खेलना है, प्रॉब्लम ये भी है कि सिराज किस डिपार्टमेंट में ज्यादा परेशानी खड़ी करेंगे। और उनकी बैटिंग का सबसे बड़ा यूएसपी शायद यही है कि इसमें कोई डर नहीं दिखाई देता। टेस्ट क्रिकेट में जहां बल्लेबाज एक एक रन के लिए मेहनत करते हैं, सिराज कभी कभी सीधे 6 रन का शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। मतलब बाकी टेलेंडर्स कहते हैं पहले टिकते हैं फिर देखते हैं, सिराज शायद कहते हैं पहले देखते हैं फिर ठोकते हैं, टिके तो बोनस। प्रैक्टिस मैच और पहले टेस्ट मैच में सिराज की फियरलेस बल्लेबाजी ने एक बात तो साफ कर दी है, मियां का ये बैटिंग अवतार अब मजाक नहीं रहा, ये उनका नया क्रिकेटिंग पर्सनालिटी ट्रेट बनता जा रहा है। और इसलिए सिराज को अब सिर्फ टेलेंडर कहना शायद उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो ऐसे टेलेंडर हैं जो बैटिंग ऑर्डर के आखिरी हिस्से में खड़े होकर फ्रंट पेज हेडलाइन बनने की कोशिश करते हैं। अब अगली बार डीएसपी सिराज बैटिंग करने आए तो देखना ये नहीं कि वो कितनी गेंदें खेलेंगे, बस वारंट देखना है कितने छक्कों का है। क्योंकि सिराज ने लोअर ऑर्डर बैटिंग को एक नया मीनिंग दे दिया है, कम समय ज्यादा एटीट्यूड और मौका मिला तो सीधा छक्का। स्पोर्ट्स की ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।